एसी जनरेटर को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। एसी एक डीसी जनरेटर होता है, एक एसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर जो बैटरी से चलने वाले जनरेटर्स होते हैं वो डीसी जनरेटर होते हैं, और जो एसी प्रोड्यूस कर रहा होता है वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। अब इसमें क्या है, आपके इसके मेन जो पार्ट्स हैं, एक आपके पास एक बड़ा मैग्नेट है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती है। एक इसके दरमियान में आपको एक कॉइल नज़र आ रहा होता है, और ये एक कॉइल नहीं होता। आप डिपेंड कर लेते हैं कि आपको कितना करंट चाहिए। करंट जितना ज़्यादा चाहिए होगा तो नंबर ऑफ कॉइल्स आप बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ जाएंगे। अगर आप कभी ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, देखिए इसके अंदर कितने सारे कॉइल्स हैं। आपको ये जो ये वाइट लाइन नज़र आ रही है, ये सारे कॉइल्स हैं। तो जितना आपको ज़्यादा करंट चाहिए उस हिसाब से आप उसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा देते हैं, लेकिन हम एक कॉइल को ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये एक कॉइल है, इसके अंदर ये दो रिंग्स आपको नज़र आ रहा है, इसको हम स्लिप रिंग्स कहते हैं। इस स्लिप रिंग्स का एक इस कॉइल का एक सिरा एक स्लिप रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ एक इस कॉइल को हम आर्मेचर भी कहते हैं। यहाँ पे एक एक्सेल होता है दरमियान में जिसके गिर्द कॉइल घूम रहा होता है, और ये आपके पास कार्बन ब्रशेज है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास ही कार्बन ब्रशेज है, ठीक है। ये वाले आपके पास ये कार्बन ब्रशेज है वाले, ठीक है। और इसको स्लिप रिंग्स इसलिए कहते हैं कि इस कार्बन ब्रशेज, ये जो कार्बन ब्रशेज है ना, इसके ऊपर स्लिप हो रहे होते हैं, ठीक है। ये कार्बन ब्रशेज उसके साथ फिक्स नहीं होते, टच होते हैं, फिक्स नहीं होते, उसके ऊपर स्लिप हो रहे होते हैं, और कुछ अरसे के बाद आपको कार्बन ब्रशेज एक्सचेंज करने पड़ते हैं क्योंकि घिस जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, तो आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी मेन जो पार्ट्स है वो यही होता है, ठीक है। एक कार्बन ब्रश के साथ एक एसी आगे आपके पास जो भी सर्किट होता है, एक कार्बन ब्रश से एक तार जा रही होती है, दूसरी कार्बन से दूसरी तार जा रही होती है। इस तरीके से वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसका वर्किंग फंक्शन क्या है। फंक्शन ये होता है कि आप इस फंक्शन के लिए आ जाइए, ये वाले आपको ये स्टेप्स आपको नज़र आएंगे। इस कंडीशन में देखिए जब ये कॉइल वर्टिकल होता है, ये कॉइल आपको वर्टिकल नज़र आ रहा है, ये कॉइल जब वर्टिकल होता है तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं कट रही होती। एक्चुअल में जब ये कॉइल जो है घूम रहा होता है, इन्हें रोटेट कर रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइंस होती है, इस मैग्नेटिक फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो कर रहे होते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जब ये रोटेट करने लगता है क्लॉकवाइज, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा होता है, और कभी मैक्सिमम होता है, कभी जीरो होता है, कभी फिर मैक्सिमम, कभी फिर जो है जीरो, इस तरीके से चल रहा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कट रही होती है तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब वो फंक्शन किस तरह से कर रहा होता है, तो आप इसको ज़रा इधर से देख लीजिएगा। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको येलो लाइन जो नज़र आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब ये कॉइल क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो ये एक साइकिल 4 स्टेप्स में कंप्लीट कर लेता है। एक दफ़ा ये 90 डिग्री से यू जैसे ये वाला हॉरिजॉन्टल हो जाता है 90 डिग्री से, फिर मजीद 90 डिग्री से ये वर्टिकल हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये रेड वाला जो कॉइल का साइड है ये नीचे चला जाता है, ठीक है। यानी 180 डिग्री से ये पूरा इनिशियली 180 डिग्री ये रोटेट कर लेता है, ठीक है। फिर 90 डिग्री मजीद कर लेता है, फिर ये रेड लाइन ये जो साइड है ये इधर आ जाता है, और फिर अगेन वो ये 90 डिग्री रोटेट कर लेता है, फिर वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है। तो ये 4 स्टेप्स में यानी 1 स्टेप 2 3 4 90 डिग्री रोटेट करेगा, फिर 90 करेगा, फिर 90 करेगा, फिर 90 करेगा, इस तरह से एक सर्कल इसका कंप्लीट हो जाता है। अब 90 डिग्री इसको हम क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्टर साइकिल होता है उसका। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब ये देखिए यू घूमने लगता है, ये वाला यहाँ पे, और ये इस कंडीशन में आ जाता है। तो देखिए जब ये घूम रहा होता है तो ये लाइनें कट रही होती है, ठीक है, और मैक्सिमम लाइंस कट रही होती है। जब मैक्सिमम लाइंस कट रही होती है तो यहाँ पे देखिए ग्राफ से हम कैसे शो करते हैं। इस कंडीशन में ये 0 है। जब ये कॉइल अभी नहीं घूम रहा और ये वर्टिकली यू खड़ा हुआ है तो करंट आपके पास क्या है, 0 है। जब ये क्वार्टर 90 डिग्री रोटेट कर रहा होता है
तो मैक्सिमम लाइंस कटती हैं, आपका जो करंट है वो मैक्सिमम बी पे चला जाता है, ये मैक्सिमम करंट शो कर रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल होता है, एक एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यानी हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ये जीरो है, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और ये 90 डिग्री जब रोटेट कर लेता है तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। कि ये आपको करंट शो कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल है तो मैक्सिमम करंट आपको शो कर रहा है, मैक्सिमम लाइंस कट जाती है, मैक्सिमम लाइंस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, ये अब मैक्सिमम से नीचे आएगा, दोबारा वर्टिकल हो जाएगा और जीरो पे आ जाएगा, यानी मैक्सिमम से जीरो पे आएगा। तो अब ये देखें, ये मैक्सिमम से ये वापस जीरो पे आ जाएगा, ये जीरो से, ये जीरो है, जीरो से मैक्सिमम लाइनें कट जाएंगी, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। फिर चूंकि अब मैक्सिमम पे, यहाँ पे ये मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम से वापस ये वर्टिकल हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। अब इस कंडीशन में भी कोई लाइन नहीं कट रही, ठीक है। इस कंडीशन में चूंकि ये लाइनों के डायरेक्शन में हो जाता है तो कोई लाइनें नहीं कट रही होती है, ठीक है। तो ये जीरो पे आ गया, वापस करंट जीरो हो गया। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट साइकिल में नेगेटिव, अब नेक्स्ट नेगेटिव हो जाएगा। देखिए पहले ये जो रेड है ये क्लॉक, मतलब ये देखिए ना डाउनवर्ड जा रहा था, लाइनें एक डायरेक्शन में कट रही थी, अब लाइनें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कट रही है। देखिए पहले इस डायरेक्शन में लाइनें कट रही थी, अब इस डायरेक्शन में लाइनें कट रही है। तो अब करंट का नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम, क्योंकि देखिए ना इस डायरेक्शन में जीरो है और जब ये इधर से इधर तक आएगा तो वापस ये मैक्सिमम पे आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि अब उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। पहले इस डायरेक्शन में था, अभी इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी लाइनें पहले देखिए ये लाइन जब जा रही थी इस तरफ तो ये इस तरफ काट रहा था, डाउनवर्ड काट रहा था, अभी अपवर्ड काट रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैक्सिमम नेगेटिव पे चला जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है, ये साइकिल यहाँ पे ये मैक्सिमम नेगेटिव पे चला जाएगा। और अब ये मैक्सिमम नेगेटिव पे है, अब ये वापस जो है इन मैक्सिमम से जीरो पे चला जाएगा। देखिए पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा जो कि जीरो हो जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम जो नेगेटिव मैक्सिमम है वापस अपनी जीरो पे आ जाएगा, 360 डिग्री यानी एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वेव बन गई है, करंट जो है एक कंप्लीट वेव, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर एक कंप्लीट वेव बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, इस तरीके से एसी करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसके वर्किंग फंक्शन है। और देखिए हर दफा क्या होता है, अच्छा दूसरा ये कि इस कॉइल के 4 हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, एक ये वाला नजर आ रहा है, एक ये वाला नजर आ रहा है, एक ये वाला नजर आ रहा है, ये 4 हिस्से हैं, ठीक है। अब ये दो जो हिस्से हैं ना, ये किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, इन ये वाला हिस्सा लाइनों को काटने में इन्वॉल्व होता है और एक ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्से लाइनों को काटने में इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों लाइनें नहीं काट रहे होते क्योंकि हमेशा के लाइनों की डायरेक्शन में होता है, लाइनों के साथ साथ होते हैं, ये वाला भी और ये वाला, ये नीचे जाके ये वाला नीचे जाके लाइनों को काट देता है। यानी यहाँ पे देखिए ना ये वाला हिस्सा काट देता है, ये तो उसी डायरेक्शन में उसके साथ साथ घूम रहा था, कोई लाइन नहीं काट रहा होता, लेकिन ये वाला जो है इसको बिल्कुल लाइनों को काट देता है। तो जो करंट है इन दो जो दो हिस्से होते हैं, ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के 4 साइड्स होते हैं, तो ये दो जो अपोजिट साइड्स है ये वाले, ये इन लाइंस को काट रहे होते हैं और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ज़ाहिर है करंट जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये फिर इसी यानी कार्बन ब्रशेस की मदद से यहाँ पे उसके साथ तार कनेक्टेड होते हैं और ये फिर जाके आपके बल्ब और पंखे और घर के अंदर जो सर्किट्स हैं उसको कंप्लीट कर लेता है और इस तरह से फिर घर के अंदर करंट बिजली आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने पहले बताया था इसमें आप जितना ज़्यादा आपको यानी जो बड़े जनरेटर्स होते हैं, कुछ छोटे जनरेटर्स हैं ना जिससे आप कोई पंखे लाइटें वाइटें चलाते हैं, जनरेटर्स कुछ बड़े होते हैं। बड़े का मतलब क्या होगा कि सारी चीज़ें बड़े हो जाएंगी, ये मैग्नेट बड़ा हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी मैग्नेट बड़ा करने से। आप ये कॉइल आप इसको एक तो आपके पास ये वाला है, एक आप उसके साथ कुछ एक और आप कुछ इस तरह का आप एक कॉइल लगा सकते हैं उसके साथ, यू करके एक आप इसके साथ कॉइल लगा। अब इसमें से जितना आपको बड़ा जनरेटर चाहिए, ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर लोड डालेंगे तो आपको बड़ा जनरेटर चाहिए होगा। तो बड़ा का मतलब ये होगा कि उसका जो मैग्नेट है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा
ताकि मैक्सिमम लाइन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, स्ट्रांग हो, मैग्नेटिज्म उसके अंदर स्ट्रांग हो। अच्छा, उसके साथ ही कॉइल जो है, एक कॉइल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे, जैसे आपको ये नज़र आया, जिसमें आपको बताया था ये वाले की उसकी वो शक्ल है, तो इस तरह का बहुत हैवी करना पड़ेगा। तो इस तरह की कॉइल, बहुत सारी कॉइल, एक ये वाली है, एक थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी चेंज कर दे, यहाँ पे शुरू हो जाएगा मिसाल के तौर पे, एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक इस तरह का आ जाएगा, एक इसका आपके पास इस तरीके से कोई आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का आपके पास आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, इस तरह से एक पूरा सर्कल आपका कंप्लीट। तो जितना आप ज़्यादा लोड होगा उतने ही आप कॉइल्स की तादाद को बढ़ा देते हैं, उसके टर्न्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह से स्लिप रिंग्स भी स्ट्रांग चाहिए होंगे, जो ये जो आपके पास कार्बन ब्रशेस है वो भी स्ट्रांग होंगे, उसके साथ जो केबल लगी हुई है वो भी स्ट्रांग होगी। तो जितना ज़्यादा आपका लोड होगा उस हिसाब से आपका जो जनरेटर है वो हैवी होना चाहिए। हैवी होने का मतलब यही है कि सारी चीज़ें उसकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये है। अच्छा, ये इसके अंदर जो करंट मूव कर रहा होता है ना, तो वो सारी चीज़ें ये ध्यान में रख ले। अब आप कहेंगे कि ये जो ये इसको घुमाने के लिए, ये जो कॉइल है ना, इसको घुमाने के लिए आपको देखिए, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में फ़र्क ये है कि एसी जनरेटर आपको बिजली पैदा करके दे रहा होता है, मोटर सॉरी, जो एसी जनरेटर है वो आपको बिजली पैदा करके दे रहा है। वो क्या करेंगे आप उससे ये करेंगे कि आपने इस कॉइल को घुमाना है। उस कॉइल को घुमाने के लिए आपको कोई फ्यूल चाहिए, यानी आप पेट्रोल यूज़ करेंगे या डीजल यूज़ करेंगे या कोई सुई गैस वगैरह यूज़ करेंगे, गैस वगैरह यूज़ करेंगे, तो ताकि ये कॉइल घूमता रहे, ये लाइनें कटती रहें और इस तरह से आपके पास करंट जो है पैदा होता रहे, इंड्यूस्ड करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होता रहे, ठीक है। अच्छा, जो एसी मोटर्स होते हैं ना, मोटर्स का काम उल्टा होता है। मोटर्स, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, मोटर ये कर रहा होता है कि वो बिजली को इस्तेमाल करके वो आपको, यानी बिजली को इस्तेमाल करके आपको कोई फिजिकल वर्क दे रहा होता है। यानी एक तरफ ये है कि आप कोई फ्यूल, कोई चीज़ यूज़ करके वो आपको कुछ बिजली पैदा करके दे रहा होता है, जबकि इसका उल्टा है। यानी आप वो क्या कर लेता है कि मोटर को जब आप यूज़ करते हैं तो वो बिजली को इस्तेमाल करके वो क्या करता है कि पानी चढ़ाता है, कोई ग्रेविटेशनल वर्क या कुछ भी होता है, वो कुछ वर्क करके दे रहा होता है, ठीक है। तो दोनों का बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है। एक तरफ हम फ्यूल को यूज़ करके बिजली पैदा कर रहे होते हैं एसी जनरेटर से, जो एसी मोटर्स होते हैं वो एसी करंट, बिजली को यूज़ करके आपको कुछ वर्क करके दे रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट उसके फंक्शंस होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एसी जनरेटर का इतना ही है, इसमें मज़ीद कोई चीज़ नहीं है। अगर इसको फर्दर अच्छी तरह से समझना है तो उसके एनिमेटेड वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी अवेलेबल है, और वो सारा वो दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से ये कॉइल घूम रहा होता है, लाइनें किस तरह से कट रही है, और लाइनें कटने के नतीजे में ये जो यहाँ पे उसके साथ जो यानी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है या एमीटर कनेक्टेड होता है, जैसे यहाँ पे शो किया है इन्होंने, वो किस तरीके से मूव कर रहा होता है। देखिए, ये जो एमीटर होता है ना, ये देखिए यहाँ पे चूँकि ज़ीरो करंट है, तो ये देखिए आपको ये जो पॉइंटर है वो ज़ीरो पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, देखिए करंट इस तरफ आ रहा है हाफ साइकिल के लिए, फिर वापस जब ये इधर वर्टिकल हो जाएगा तो ज़ीरो पे आ जाएगा, फिर जब ये वापस इन्हें हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो ये देखिए इस तरफ आ जाए, नेगेटिव करंट इस तरफ आ जाएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, और फिर वापस जब वर्टिकल हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वो ऐसे ही है, ज़ीरो है, मैक्सिमम है, फिर ज़ीरो है, फिर मैक्सिमम है, फिर ज़ीरो है, इस तरीके से, यानी पॉजिटिव है मैक्सिमम, फिर नेगेटिव है मैक्सिमम, इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और ये सारा उसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो आपके पास उसके अंदर, यानी आप फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ये कॉइल जो घूमता रहे, वो लाइनें कटती रहे, इस तरीके से बिजली पैदा होती रहे। तो ये एसी जनरेटर है, इसको फर्दर आप देख लीजिएगा, और इसकी कोई एनिमेटेड वीडियो अगर आप, बहुत सारी अवेलेबल है, यानी मैं तो कह रहा सैकड़ों में है, तो आप कोई भी देख ले, उसमें से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।